मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मैं करना नहीं चाहती। मैंने पिछली बार किसी के कहने पे मदद की तो नतीजा मेरे लिए बहुत तकलीफ देता था राहिब गिलियोम। मैंने आपको बताया था। समझ सकता हूँ, लेकिन यकीन करो ये मामला उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार तुम्हारी कोशिश किसी को इंसाफ दिलाने के लिए है। खुदावन तुम्हारी कोशिशों का सिला जरूर देगा शम्सा। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो एक ऐसी शायरा का बताऊंगा जिसका तुमने कभी नहीं सुना होगा, और शायद जो तुम ढूंढ रही हो वो वहीं मिल जाए तुम्हें। किस चीज की तलाश है? एक नगमे की, एक ऐसा नगमा जिसका मुझे कुछ ऐसा याद है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, और वैसे भी इस महल में आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। अमीर शिरको, मिस्र के खानों की लज्जत से आप लुत्फानंदोज हो सकें, इसलिए मैंने खुद दस्तरखान तैयार करवाया। अवाशी, मुलिखिया और बहुत सी लजीज चीजें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। दस्तरखान का तो मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन लज्जत महसूस करने के लिए दिल में सुकून होना चाहिए। कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वजीर शाहवार। बात दरअसल ये है, जो कल तक गद्दारों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहा था, हमारे मासूम सिपाहियों को शहीद करने वाला ये कातिल, उसे आपने दोबारा महल में वापस कैसे बुलवा लिया? मैं आपको खबरदार कर चुका था। मोहतरम अमीर एक सिपह सलार की हैसियत से आपके जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इंतकाम लेने से नहीं बल्कि रियासत दानाई से चलती है। आप तो जानते ही हैं कि पुराने दुश्मनों से दोस्ती कर लेने में कोई गलती नहीं है। जैसे बोरू कबीले के सरदार कारातेगिन हमारे साथ इस दस्तरखान पर मौजूद हैं। ये तो मेरी बात कर रहा है। मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हम भी दमिश्क के हक से दस्तबरदार हो गए। अमीर शिरकू, वक्त हर एक की असलियत जाहिर कर देता है। फिक्र मत करें, लुत्फ उठाइए खाने का। देखें वजीर ने हमारे लिए कितना एहतमाम किया है। सुल्तान नूरुद्दीन के दिए गए दीनारों से है ये दमिश्क का हक जो इस महल में जाया किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जगह मुनासिब नहीं इस किस्म की बातों के लिए। जंगी फौज के सिपह सालार हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कब क्या बात करनी है। और इसके अलावा मिस्र वापस हासिल करने के लिए उनकी जद्दोजहद उन्हें शिकायत का हक देती है, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम अब भी यही मौजूद हैं, और हमें समझना होगा कि हम तहम्मुल से मामलात को उनके अंजाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। चचा समझ कीजिए, हम इस दस्तरखान पर मेहमान हैं। मुझे तो वैसे भी इस तरह की दावतें पसंद नहीं। जल्द खत्म करके चलते हैं। ये परिंदे मिस्र के महल्लात की खूबसूरती और शान शौकत हैं। ये यहां यूं ही मौजूद नहीं है। हर परिंदा हुकूमती तर्ज अमल और उमूर की नुमाइंदगी करता है। मसलन ये सुनहरा तीतर सनोबर के दरख्तों से मोहब्बत करता है। मारूफ है इसका तकब्बुर, क्योंकि यह हर एक को अपने से कमतर समझता है। इस परिंदे की कमजोरी और ताकत इसकी अना है। अल्लाह, ये सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ इशारा कर रहा है।
शाहबाज, वाह शाहबाज। ये बेहतरीन शिकारी परिंदा है, लेकिन इसकी खूबी सिर्फ ऊंची उड़ान है। सियासत की इसे बिल्कुल समझ नहीं है। समझता है कि हर एक को तलवार ही से काबू किया जा सकता है। ये खुद पसंद है और जिद्दी। ये समझता ही नहीं कि जो ज़र्ब लफ्जों से लगाई जाती है वो तलवार से नहीं। मैं समझ गया ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं। और ये तोता, इसे जाना जाता है तोती मिस्री के नाम से। इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये मिस्री परिंदा है। रंग, चमक धमक और तमाशों का दीवाना है। जब दूसरे इक्तदार की जंग में लगे होते हैं तो ये खामोशी से बैठा रहता है। ये तोता अपनी निगाहें दूर तक नहीं जमाता। दिन के इख्तिताम पर मिस्र इसी का है और यह बात इसे मालूम है, क्योंकि पूरे मिस्र की सरजमीन, यहां की हवा और यहां का पानी जैसे इसी के लिए बनाए गए हैं। ये क्या किया तुमने? अब तुम अपने आदमियों से कहो कि इस मिस्री तोती के एक एक पर को अच्छी तरह नोचें और फिर उसे साफ करें। उसके बाद इसे पकाकर मेरे सामने लेकर आए। फिर उसके बाद दस्तरखान मुकम्मल होगा। ऐसा ही होगा। अमीर शेख को ले जाओ। इंशाअल्लाह हज़म हो जाएगा आपको ये। मेरे ख्याल से इस वक्त मौसीकी सबके लिए बेहतर रहेगी। शम्सा खातून, जिनके फन ने हमारे महल को रौनक बख्शी, आज की रात वो हमारे लिए आखिरी बार नगमा गाएंगी। isterim seni, ne diyeyim ne çare.
sevmişem isterim seni. Ne diyeyim ne çare. Sensiz geçen günlerim ya, sensiz geçen günlerim ya. Gelmez hiçbir zaman sayan, gelmez hiçbir zaman sayan. Görmüşem, sevmişem, isterim seni. Ne diyeyim ne çare. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए। ये लो शम्सा, अब तुम आजाद हो। तुम्हारे दिल में कोई शिकवा तो नहीं, या फिर है? कोई शिकवा नहीं, उदास हूं। मुझे दोस्त खो देने का दुख है। मत कहो ऐसा। दोस्ती का ये फैसला वक्त पर छोड़ दो। अक्सर जो बातें हमें बुरी लगती हैं उन्हीं में कोई खैर छुपी होती है। दुआ है कि तुम्हें जिस सुकून की तलाश है वो नसीब हो। और आपको भी। क्या सोचा है तुमने? अब तुम क्या करोगी शम्सा? बाहर के गिरजाघर के नए पादरी की दरख्वास्त पर मैं एक मुख्तसर सफर पर निकलूंगी। वापसी पर फैसला करूंगी क्या करना है। आप मेरी दुआ है कि तुम्हारा रास्ता आसान हो। मुझे अपने दिल में एक दर्द महसूस होता, जो अब भी होता है। मेरे आखिरी ख्वाब में भी वही कुछ हुआ। जो कुछ भी मैंने ख्वाब में देखा वो हकीकत में बदल रहा है। एक तरफ मुकद्दस कुद्स, दूसरी तरफ वो शख्स। इस्लाम का परचम थामे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है और मेरे दिल को सुकून मिल रहा है।
मुझे बताइए ये कैसी आजमाइश है मोहतरम राहिब? वो मुसलमान अमीर एक दिन यरूशलेम हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि मुझे इश्क हो गया है उससे। बहुत मुश्किल रात थी हम सब के लिए। ये तनाव जल्द अज जल्द खत्म करना होगा हमें। तोता भी इसकी नजर हो गया और शमसा की आवाज सुनने आने वाले भी मायूस होकर लौटे वहां से। एक दुख भरा अलविदा। उसकी आवाज में एक उम्मीद छुपी हुई है। शमसा ऐसी ही है। हर सुनने वाले के दिल में वो एक अलग जज्बात जगा देती है। क्या हमें मालूम है कि वो कहां जा रही है? अभी तक तो नहीं। वो एक नए राहिब के साथ सफर पर रवाना होगी। शायद अपनी मां को तलाश करे, वो भी बगैर किसी निशानी के। सब तकदीर के राज हैं। शमसा के साथ ये पेचीदगियां हमेशा से हैं। इंशाअल्लाह इस बार सब ठीक होगा। काफी रात हो चुकी, इजाजत चाहूंगा। उम्मत की, कौम की बका और हमारी वहदत की आखिरी उम्मीद मेरे सुल्तान, मेरे कुएं में गिरने और गुमशुदगी के सबब आलम इस्लाम के लिए फिक्रमंद आपके दिल को परेशानी का सामना हुआ, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से सलीबियों का लश्कर नील के तंदो तेज दहारों में बह गया। मिस्र के लोगों को मुसीबत में धकेलने वाला, इक़्तिदार की प्यास में जलने वाला दिरगाम, उसका तन सर से जुदा हो चुका। आपकी सल्तनत का जलाल हमने मिस्र की सरजमीन पर कायम कर दिया, उस जिंदगी की तलवार से जो हमने आपके कदमों में तेज की। अब दमिश्क वापस पहुंचने के बाद हमारी आरज़ू पूरी हो जाएगी। जो बातें तुमने बताई उससे अंदाजा होता है कि हमें शहंशाह अमालविक से एक पुराना हिसाब बराबर करना है। वो शैतान हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता रहा, लेकिन सलाहुद्दीन की गुमशुदगी के बारे में उसकी बातों से झूठ नहीं महसूस होता मौजूद। इस सब के बावजूद हर चीज की जिम्मेदारी उसी पर है। वो मिस्र के लिए मंसूबा बनाकर फौरन वहां पहुंचा, फिर हमसे सुलह की कोशिश करना, ये सब कुछ यूं ही नहीं है। शहजादा अमालविक अक्लमंद है, मगर यह भी वाज़ेह है कि कुछ और जहन भी इसमें शामिल है। मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो हम उन पर हमला करके उनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। पहले उनसे उनके किए का बदला लेना चाहिए और फिर सलीबी जंगजुओं के सबसे आम तरीन किले बगरास पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे सुल्तान, उन्हें सबक तो जरूर सिखाना चाहिए, लेकिन क्या बगरास कला हमारे लिए एक मुअम्मा नहीं है? बिल्कुल है। मालूमात के हुसूल के लिए हमारे जासूस जो सयाहों और ताजरों का भेस बदलकर मालूमात हासिल करने गए थे, वो सिर्फ ये मालूमात लेकर लौटे हैं कि बगरास किला खुसूसी सलीबी सिपाहियों की निगरानी में है मेरे सुल्तान। लेकिन आखिर ये बगरास कला ही क्यों? इसकी वजह वही है जो भी बताई गई है मेरे सुल्तान। क्योंकि बगरास अनातोलिया से सीरिया और वहां से मिस्र तक के रास्ते की गुजरगाह है। यह एक महफूज कला है, लेकिन मैं जानता हूं कि उस कले में ऐसा क्या है और उसकी इतनी हिफाजत क्यों की जाती है आखिर। अगर वो कला इतने सख्त पहरे के बावजूद भी हमने फतह कर लिया, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि हम कर लेंगे, तो इससे काफिरों के दिलों में हमारी हैबत तारी हो जाएगी।
तजवीज पर हमें गौर करना होगा। जाके कुछ देर आराम कर लो यारुकी, जल्द फैसले से आगाह करूंगा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तो बताओ मुझे सलाउद्दीन, बाजार की अब क्या सूरत हाल है? सिपाहियों की कोशिश से शहर में अमन कायम हो चुका है। बाजारों की रौनकें लौटने लगी हैं। दिरगाम के बहुत से आदमियों ने पशेमानी का इजहार किया है और बगावत जारी रखने वालों को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया तुमने। मेरी दुआ है तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें जरूर मिले इंशाअल्लाह। मैंने तुम्हारे दमिश्क जाने के फैसले पर एक बार फिर से सोचा। अगर यकीन है कि शहर का अमन अमान इसी तरह कायम रहेगा और इस बात पर किसी तरह का कोई भी शक नहीं है, तो ज्यादा वक्त ना रुकने की शर्त पर जा सकते हो। चचा जान, मैं इस शहर के निजाम से ज्यादा आपके लिए फिक्रमंद हूं। क्या आपको लगता है इतनी दुश्मनी मोल लेना दुरुस्त है? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। ऐसे क्या मतलब? जज्बाती। उस शाहवार की फितरत मेरे आसाब झंझोड़ देती है, जानते हो। उसका हर अमल मेरे दिल को चीर देता है। काबू नहीं रहता मेरा खुद पे। मामला दुरुस्त रुख पर लाने के लिए झगड़ा मोल नहीं ले सकते उनसे। अक्ल और हिकमत दोनों का रास्ता बेहतरीन है। ठीक है सलाउद्दीन, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। दुआ है सफर खैरियत से गुजरे। सुल्तान नूरुद्दीन को मेरा सलाम पेश करना, और अगर भाई यमन से वापस आ चुके हों तो उन्हें भी मेरा सलाम कहना। चचा जान, वो तोता नहीं खाना चाहिए था। इद्रीस उर्फ अली, हुक्म मेरे अमीर। घोड़े और जरूरी सामान तैयार करो, दमिश्क रवाना होना है। मैं नहीं चाहता कि वालिदा मजीद इंतजार करें। जो हुक्म मेरे अमीर। एक बूढ़ा शख्स मिलने का ख्वाहिशमंद है। वो काफी देर से आपके मुंतजिर है। चलो मेरे शेर, ठीक से करो। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं हकीम लतीफ का बाप हूँ। मेरा नाम सईद है। आप उससे शफकत से पेश आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अमीर सलाउद्दीन। अस्तगफिरुल्लाह बाबा। बैलियन अब भी अपने किए पर शर्मिंदा है। लतीफ ने बड़ाई दिखाई और उसे माफ करके मामला खत्म कर दिया। क्या आप मुझसे कुछ और भी चाहते हैं? वो राहिब और बैलियन जो कुछ कह रहा है, हो सकता है कि सच हो, लेकिन दिल बहुत बेचैन है मेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा लतीफ किसी मुसीबत में पड़े। परेशान मत हो, लतीफ मेरे 3 काबिल एतमाद साथियों के साथ रवाना होगा। नहीं, उसे आपके अलावा किसी और के सुपुर्द कभी नहीं करूंगा। साले भी छोड़ के चला गया, और अगर अब लतीफ को कुछ हो गया तो बताइए मैं क्या करूंगा। वो सिर्फ मुझे प्यारा ही नहीं, बल्कि एबेलियन के मुसलमानों का वाहिद सहारा भी है। सबका ख्याल रखने वाला वही है जिसने हम सबको संभाला हुआ है। दरख्वास्त करता हूँ आपसे, उसे अजनबियों के रहमो करम पर मत छोड़िएगा। ख्याल रखिएगा उसका। इस दुखी और मजबूर बाप की आपसे बस यही गुजारिश है। अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन था और उन्हीं से मिलने जा रहा था, लेकिन आपकी दरख्वास्त मेरे लिए एक हुक्म है। लतीफ मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह के हुक्म से लतीफ आपके और सोना अपने मालिकों तक सही सलामत वापस लौटेगा। अल्लाह आपसे राजी हो। अस्तगफिरुल्लाह।
मेरे अमीर, रवानगी की तैयारियां मुकम्मल है। रास्ता बदल चुका है फाली। दमिश्क को इंतजार करना होगा। क्या है अगली मंजिल? बगरास कला, मगर सब नहीं जाएंगे। मैं चचा जान को सूरत हाल से आगाह करके आता हूं। एक मामूली से खत की खातिर सूरत हाल कहां पहुंच गई? बस करो गिलियोम, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जानते हो मेरी शनाख्त जाहिर हो गई तो क्या होगा? फिक्र ना करो, सलाउद्दीन नहीं जानता और ना ही उसके आदमी पहचान पाएंगे तुम्हें। राहिब एंड्रे, ज्यादा देर तो नहीं की मैंने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी दावत पर यहां आई, तुम्हारा शुक्रिया। उम्मीद है ये फायदेमंद साबित हो। अगर हम तैयार हैं तो रवाना हो सकते हैं। तुम भी साथ चलोगे हमारे? हाँ, इस मुश्किल मंसूबे में आप सबको तन्हा और अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। खलील रास्ते में है, वो भी चलेगा।